कैसे फायदा करता है हम सभी को। तो ये भगवान बुद्ध के टाइम की बात है। तो भगवान बुद्ध के पास एक बहुत ही उनका बहुत सारे सवाल लेकर के एक शिष्य आता है और उससे ये कहता है कि तथागत, मुझे मुझे बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में चल रहे हैं, बहुत सारे सवाल चल रहे हैं और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। तो भगवान बुद्ध ने उसकी तरफ देखा, ध्यान से देखा, तो उन्हें लगा कि हाँ, ये तो ज्यादा ही सवालों से भरा पड़ा है। तो उन्होंने कहा, मैं आपके सवालों के जवाब दे दूंगा, लेकिन आपको जो है कम से कम 1 साल यहीं पर करके साथ रह करके आपको मौन का पालन करना पड़ा। और जैसे ही आप मौन का पालन करेंगे और उसके 1 साल के बाद मैं स्वयं ही आपके सवालों के जवाब दूंगा। ये मेरी मेरी शर्त है। अगर ये शर्त आपकी आप मानते हो तो आप जो है मेरे साथ रह सकते हो। अब उसने सोचा है कि मतलब 1 साल का टाइम, अब इन्होंने कहा मेरे सवाल ऐसे हैं कि मुझे उनका समाधान जरूर चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, मैं 1 साल तक मैं पालन करूंगा। तो वो पालन करने के लिए तैयार हो जाता है। और धीरे धीरे क्या है कि उसके मन में वो जैसे पहले हफ्ता उसको बहुत ही कठिनाई से गुजरा। और बहुत कठिनाई से गुजरा, इतना कठिनाई से गुजरा कि उसके मन में मतलब बहुत सारे सवाल घूम रहे थे, मैं कैसे और ये जो हमारा जो मन होता है, तो आदमी क्या काम ऊर्जा है। और एक, हाँ, एक हमारी मन की ऊर्जा है। तो मन की ऊर्जा हमारी वो ज्यादा पावरफुल होती है। शरीर की ऊर्जा कम पावरफुल होती है, लेकिन मन की ऊर्जा जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। आप ये मान सकते हो कि शरीर की ऊर्जा 10% काम करती है, लेकिन जो मानसिक ऊर्जा होती है वो 90% काम करती है। इसीलिए ये जो हमारी 90% जो ऊर्जा है, ये हमेशा क्या है, इसका छराव होता रहता है। इस ऊर्जा क्या, कभी कोई सी बाधा में हमारा मन जाता है, कभी कोई सी बाधा में हमारा मन जाता है। हमारा मन जो है ज्यादातर क्या, विचारों में रहता है। विचार आते रहते हैं, तरह तरह के विचार आते हैं। विचार आएंगे तो वो जो विचार आते हैं वो हमें क्या है, वो कभी कभी भूतकाल के विचार आते हैं ज्यादातर, और फ्यूचर या कहना चाहिए भविष्य के विचार आते रहते हैं। तो इसको, विचारों को शांत करने के लिए हमें किस तरह से कार्य करना चाहिए कि जिससे कि हम मौन पे कार्य कर सकें। तो इसको ऐसा ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम 5 बाधाओं पे हम कार्य करते हैं, उसी तरह से ये विचारों पे हमें काम करने के लिए ऐसा ऐसा कह सकते हो कि विचारों को शांत करने के लिए, विचारों को केवल बादल की तरह, जैसे बादल आकाश में आते हैं और चले जाते हैं, ऐसे ही हमारे मन के विचार हैं। हमारे मन में विचार आएंगे और चले जाएंगे, आएंगे और चले जाएंगे। इनको इनको क्या करना होता है, इनको ध्यान से केवल देखना है। केवल देखते रहना है कि एक विचार आया और वो चला गया, फिर उसके बाद 1 मिनट के बाद या मान लो कुछ सेकंड के बाद ही दूसरा विचार आया और वो भी फिर चला गया। तो विचारों को केवल देखते रहना है। उसको उसके उसको प्रतिक्रिया नहीं देनी, उसको रिएक्शन नहीं देना। कोई भी विचार यदि आपके पास आ रहा है, तो प्रतिक्रिया देते के साथ ही हमारा मन कहाँ चला जाएगा, उसके साथ ही, उस विचार के साथ ही दौड़ जाएगा। इसीलिए ये मौन रहने का ये जबरदस्त फॉर्मूला है कि अगर आप मौन रहना चाहते हो तो केवल विचारों को शांत होकर के, जैसे बादल आते हैं आकाश में, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, ठीक इसी तरह से उन विचारों को हमें देखना चाहिए। उनके साथ कोई छेड़छाड़ या प्रतिक्रिया आपको देनी नहीं है। और जैसे जैसे वो विचार आएंगे
और प्रतिक्रिया रहित रहेंगे, आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि विचार मिनिमाइज हो जाएंगे, और जब आदमी के विचार मिनिमाइज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तब सही मायने में वो शांत होना शुरू हो जाता है। उसका मन शांत होना शुरू हो जाता है। फिर उसका मन कहाँ जाता है? उसका मन सही मायने में कहीं नहीं जाता, वो अपने पास ही आ जाता है। हम क्या, हमारा संपर्क क्या, बाह्य संपर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है, बाहर का संपर्क डिस्कनेक्ट होकर के हम अपने संपर्क में आना प्रारंभ हो जाता है। और जैसे ही जिस जिस आदमी का संपर्क अपने साथ होता है, अपने साथ से जुड़ जाता है, उस आदमी का जो मतलब पावर है, ये एनर्जी है, ये मतलब मन क्या है, मैं हर बार बताया करता हूँ, मन एक ऊर्जा है, एनर्जी है। तो ये एनर्जी का रीस्टोर होना शुरू हो जाता है हमारे अंदर। हम बहुत ही एनर्जेटिक बनना शुरू हो जाते हैं। हम हमारे अंदर ऐसा हो जाता है कि जैसे हम किसी भी किसी भी उद्देश्य को पकड़ेंगे, किसी भी काम को पकड़ेंगे, किसी भी याद करने को किसी को पकड़ेंगे। मतलब कहने का यह है कि हमारी जो पावर है, काम करने की जो क्षमता है, वो कई गुना, कितने गुना बढ़ जाती है, बहुत गुना बढ़, क्योंकि हमारी ऊर्जा तो खर्च हो नहीं रही। तो इसीलिए मौन रहने के लिए ये बहुत ही अच्छा है कि उन विचारों को हमें केवल देखना है। दूसरा तरीका मैं और बताना चाहूंगा, जो मौन, इससे क्या विचार बिल्कुल शांत हो जाएंगे आपके। उससे क्या होता है कि जैसे मान लो, दूसरा तरीका मैं बताने वाला हूं, जैसे हम सांस लेते हैं, और सांस जो है आदमी के जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, सांस। तो ये जो सांस है, सांस के द्वारा हम क्या काम करते हैं, सांस के द्वारा हम, हमारा मन हमारा मन जुड़ा रहता है सांस के साथ ही। और जैसे ही हम इस सांस को हम गहरा लेंगे, गहरा का मतलब ये है कि हमें ये सांस नाभि के चक्र तक आना चाहिए, नाभि तक। और नाभि तक हम सांस लेते हैं, तो ये स्वाभाविक है कि उसको गहरा लेना पड़ेगा। और फिर उसको थोड़ा थोड़ा, तो मैं ज्यादा के लिए नहीं कह रहा, ज्यादा का प्रयास बाद में करना, रोकने का। तो थोड़ा सा रोक के फिर बाद में निकालो, फिर दोबारा भरा, फिर निकाला। तो इस तरह से आप सांस के संपर्क में बने रहोगे। और जब आदमी सांस के संपर्क में बना रहेगा, तो बाह्य विचार आपके मिनिमाइज हो जाएंगे, विचार नहीं आएंगे। तो प्योरली फिर आपका मन कहाँ रहेगा? सांस के माध्यम से वो मन जो है आपके साथ ही रहेगा। कह अर्थात वर्तमान में रहने का आपका अभ्यास, जैसे मैं बताया करता हूं कि वर्तमान में रहने का जो अभ्यास है, यही ध्यान है, यही धम्म है। और ये जो सारी शिक्षाएं हैं, ये जो हम शिविर करते हैं, हम ध्यान करते हैं, हम संपर्क करते हैं, और जितनी भी हम मतलब शिक्षाएं ग्रहण करते हैं, अलग अलग तरीके से लोगों से सुनते हैं, इन सब का जो निचोड़ है, वो सारी शिक्षाएं हमें कहाँ ले जाती हैं? वर्तमान में जीने का अभ्यास। हम वर्तमान में नहीं रह पाते, और जैसे ही हमें वर्तमान में रहने का हमें अभ्यास प्रारंभ हो जाता है, और वर्तमान में रहने का जो अभ्यास है धीरे धीरे जैसे हमें बढ़ता है, तो वैसे वैसे ही हमारी जो ऊर्जा है, मतलब हम एनर्जेटिक बन जाते हैं। हमारे हमारी जो मानसिक ऊर्जा है, उसका जो छराव होना, मतलब कहना चाहिए मानसिक ऊर्जा का कम होना, मतलब कम कम नहीं होती, मानसिक ऊर्जा कम नहीं होती, वो रीस्टोर होना शुरू हो जाती है। वो स्वाभाविक है कि जब हमारी ऊर्जा रीस्टोर होना शुरू होगी, तो ये हमें बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो ये दो तरकीब मैंने बताई आपको, जो जिससे कि हमारे विचार मिनिमाइज हो सकते हैं। मिनिमाइज क्या, विचार आएंगे ही नहीं। और एक दूसरी बात और है, हमें ध्यान करते समय ये एक तरह से कहना चाहिए, हमारी जो भावनाएं हैं, हम भावनाओं और विचार को, या कहना चाहिए संवेदनाओं को, हम अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। हमें क्या है कि जैसे जैसे हम ध्यान के लिए बैठते हैं, हम ध्यान के लिए जैसे बैठते हैं, तो हम बैठते के साथ ही हमारी बॉडी का जो स्पर्श है, हमारे नीचे जहां भी हम बैठे हुए हैं, चाहे हम नीचे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, तो हमारी बॉडी का स्पर्श नीचे होता है, चाहे बेड से होता है, चाहे चेयर से होता है। तो नीचे जैसे स्पर्श होता है हमारी बॉडी का,
तो हमें क्या वेदना संवेदना हमें महसूस होती हैं। तो उन वेदना संवेदनाओं के साथ ही हमें उसके साथ ही बने रहना है। अपने मन को क्या करना है, वेदनाओं के साथ ही बनाए रखना है। तो जैसे ही आदमी उन वेदनाओं के साथ हम बने रहेंगे, तो वेदना का जन्म ही तब होता है जब मतलब स्पर्श से वेदना स्टार्ट होती है। तो ये इस वेदनाओं के साथ जैसे धीरे धीरे हमारा जो अभ्यास बढ़ेगा, या वेदनाओं के साथ हम कंटिन्यूसली बने रहेंगे, तो तब भी हमारा जो मन कहाँ रहेगा, वो वर्तमान में रहने का अभ्यास है, वो भी वर्तमान में रहने का अभ्यास है। जैसे हम चलित ध्यान करते हैं, आपने देखा होगा शिविरों में क्या काम करते हैं कि हमें मॉर्निंग में या शाम को कभी भी चलित ध्यान कराया जाता है। चलित ध्यान का मतलब ये होता है कि आदमी चलते हुए जो हमारे पैरों का जो स्पर्श है नीचे जमीन से होता है, और जैसे ही हमारे पैर का पर एक पैर उठाते हैं दूसरे को रखते हैं, तो रखते समय या रखे हुए पैर, तो वो कुछ संवेदना हमें महसूस होती है बॉडी के माध्यम से। तो जैसे ही वो बॉडी के माध्यम से हमें संवेदना महसूस होती है, तो उन संवेदनाओं के माध्यम से हम उसको कंटिन्यूअस रखते हैं, हम मतलब उसी के साथ ही बने रहते हैं। मतलब बाहर नहीं निकलना चाहिए, विचारों में नहीं जाना चाहिए, केवल उन वेदनाओं के साथ ही यदि हमारा चलित ध्यान रहता है, तो स्वाभाविक है कि आपका चलित ध्यान सफल हो जाएगा, सफलता की तरफ जाएंगे। या कहना चाहिए हम वर्तमान में रहने का जो हमारा अभ्यास है, जो हम कराना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से वो वर्तमान में रहने का जो अभ्यास है हमारा प्रारंभ रहता है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो चलित ध्यान है, ये भी हमें वर्तमान में रहने के में मदद करता है। और जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान करते समय जब तक हमारी ये पांच बाधाएं, जैसे पांच बाधाओं के मैं जिक्र करता हूँ, पांच बाधाएं, काम छंद है, द्वेष है, आलस है, चिंता अस्वस्थता और शंका कुशंका। तो ये पांच बाधाएं हमेशा आदमी को मतलब हमेशा आदमी के मन को मतलब उद्देश्य से भटकाती रहती हैं, हमें उद्देश्य तक पहुंचने ही नहीं देते। तो निश्चित रूप से जब तक हम इन बाधाओं पे हम काम नहीं करेंगे, तब तक सही मायने में हम ध्यान में आ नहीं सकते। ध्यान का मतलब ही है कि वर्तमान में रहना, ध्यान का मतलब भी वर्तमान में रहना है। और मौन, जब आदमी का सही मायने में मौन हो जाता है, तो तब वो सही मायने में अपने संपर्क में आता है। और जब आदमी अपने संपर्क में आता है, वो सही मायने में उसके जो जितने भी सवाल होते हैं वो शांत हो जाते हैं। कारण क्या है, ये सवाल होते हैं, ये सांसारिक सवाल ही तो होते हैं। ये संसार जो है, हम ये सब जानते हैं कि ये जो संसार है, ये चार महान तत्वों से बना है, चार महाभूतों से बना है। तो ये चार महाभूतों से जब ये सारा संसार बना है, तो वैसे ही हमारा शरीर भी उन्हीं चार महाभूतों से बना हुआ है। तो आदमी का जो विज्ञान है, जो विज्ञान की हम पढ़ाई करते हैं, साइंस की पढ़ाई करते हैं, तो साइंस जो है संसार की खोज करती है। हम देखते हैं बाह्य संसार में जितनी भी वस्तुएं खोजी गई हैं, नए नए आविष्कार जो होते हैं, दुनिया में नए नए आविष्कार होते हैं, वो बाह्य संसार के आविष्कार होते हैं। और जो आदमी अपने मन का आविष्कार करता है, या मन की खोज करता है, या मन के बारे में जानता है, मन के बारे में जान जाता है, मन के बारे में सारा कुछ उसका स्वभाव जान जाता है, तो वो बाह्य विज्ञान, या कहना चाहिए विज्ञान को भी जान जाता है। विज्ञान भी उससे बाहर रह नहीं सकता। तो विज्ञान और हमारा जो मन है, मतलब कहने का ये है कि विज्ञान को हमारे मन के द्वारा बहुत ही आसानी से समझ लिया जाता है। इसीलिए मन को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आदमी अपने मन को समझ जाता है, वो संसार को भी समझ जाता है। इसीलिए जो संसार के जो सवाल जो हमारे मन में परेशान करते हैं, वो अपने आप ही शांत हो जाते हैं। और जब आदमी का मन शांत होता है, मैंने आपको बताया कि मन, जब आदमी का मन शांत होता है, तो कौन कौन से फायदे होते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको और बढ़ाने का बताने का मैं प्रयास करूंगा, जिससे कि हम सब भी मौन रहने का गहराई से पालन करेंगे। जब तक हमें मौन रहने के फायदे पता नहीं होंगे, तो स्वाभाविक है कि हम मौन को ऐसे ही हल्के में ले लेंगे। अब आपने देखा होगा कि
जैसे हम कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशन जैसे वार्तालाप करते हैं, तो वार्तालाप कितने तरह से करता है आदमी। एक तो भाषा से करता है, अलग अलग भाषाएं होती हैं, हर एक देशी प्रदेश में अलग अलग भाषाएं होती हैं। तो इन भाषाओं के माध्यम से आदमी कम्युनिकेशन करता है, कम्युनिकेट करता है, मतलब वार्तालाप करता है। अपने मन की बात कैसे बताता है, अपनी भाषा से बताता है। जो भी भाषा उसे आएगी स्वाभाविक है अपनी मन की बात वैसे ही बताएगा। और दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है आदमी का बॉडी लैंग्वेज। आदमी बॉडी लैंग्वेज से भी बात करता है। मान लो कोई आदमी बहुत ही गुस्से में है, गुस्से में और बोल नहीं रहा, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता लग जाएगा कि वो आदमी गुस्से में है। तो मतलब उसकी तो बॉडी लैंग्वेज से ही कम्युनिकेशन हो जाता है, कम्युनिकेट हो जाता है। दूसरे आदमी को देखते के साथ ये पता लग जाए कि हाँ ये आदमी गुस्से में है। अब गुस्सा क्यों है, वो कारण ढूंढना पड़ेगा, किस लिए गुस्सा, मेरे से गुस्सा है, किसी और से गुस्सा है, गुस्सा क्यों। तो ये दूसरा तरीका है कम्युनिकेट करने का। और तीसरा तरीका कौन सा है, कम्युनिकेट करने का तीसरा जो तरीका होता है वो मौन का है। मौन का जो तरीका होता है वो बहुत ही जबरदस्त तरीका होता है। मैं इसके बारे में एक छोटा सा एक छोटी सी कहानी के रूप में मैं बताने का मैं प्रयास करूंगा। ये भगवान बुद्ध के समय की बात है। तो होता क्या है कि तीन मित्र होते हैं, वो बनते ही होते हैं, भिक्षु होते हैं। और वो एक जंगल में चले जाते हैं, तीनों मित्र होते हैं। और बहुत ही ज्यादा ध्यान में लीन हो जाते हैं, तीनों ध्यान करते हैं, इकट्ठा बैठते हैं, इकट्ठा खाना खाते हैं। और इस तरह से करते करते वो एक दूसरे की मन की बात को मतलब कम्युनिकेट करने लगे, बिना बोले, बिना बॉडी लैंग्वेज के। मतलब मेरे दोस्त के मन में क्या चल रहा है वो दूसरा साथी तुरंत समझ जाता है कि हाँ इसके मन में भी चल रहा है, तीसरे के मन में भी चल रहा है। तो वो एक दूसरे की बात को क्या है मतलब पहचानने लगे, जानने लगे, बिना कम्युनिकेट, बिना भाषा के। मतलब वो मौन में रहते थे। और मौन की जो कम्युनिकेशन है बहुत जबरदस्त होती है। मौन, जो आदमी मौन रहता है, मौन रहने एक तो ये है कि जो आदमी मौन रहने का अभ्यास करेगा तो वो बहुत ही ऊर्जावान होता है, बहुत एनर्जेटिक बनता है वो आदमी, बहुत ही एनर्जेटिक होता है। और और उसको दूसरा आदमी देखेगा तो अपने आप ही पहचान जाएगा कि हाँ इस साहब को कुछ ना कुछ चाहिए। वो देखते के साथ ही वो अपने आप पहचानने का प्रयास करेगा कि इनको कुछ ना कुछ आवश्यकता है, जरूरत है। तो इसीलिए मतलब ये जो मौन की जो कम्युनिकेशन है, तो जो मौन वाला व्यक्ति है वो बहुत जबरदस्त तरीके से समझ सकता है, बहुत एक दूसरे की भाषा को आसानी से समझ जाएगा, आसानी से कम्युनिकेट कर लेगा। तो ये तीन दोस्त जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि उन तीनों साथियों के पास में एक व्यक्ति आता है। हाँ, उनसे जो कम्युनिकेट करने के लिए उन्हें कुछ बात करनी थी। तो जैसे उन तीनों से मिलता है तो वो कुछ कुछ बात उनको बताता है। तो जैसे एक वो उसको बताने ही लगता है तो उसकी बात वो तीनों एकदम से जान जाते हैं कि ये आदमी क्या कहना चाहता है। वो तो शांत कर देना, वो अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ आप बुलाना चाहते हो, हाँ ठीक है, हम टाइम पे आ जाएंगे, चिंता, ठीक है, उधर इशारे से बता देते हैं, ठीक ठीक समझ जाते हैं। तो ये इतना जबरदस्त कम्युनिकेशन होता है, इतना जबरदस्त। तो ये मौन रहने से आदमी के और भी बहुत सारे मैं फायदे बताना चाहता हूँ कि ये जो आदमी की जो ऊर्जा है, आदमी की ऊर्जा जो बहुत ही टाइम टू टाइम मतलब हमेशा क्षीण होती रहती है। कैसे क्षीण होती है, हमारा मन क्या है कि हम शरीर से यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमारा मन कहाँ जा रहा है, कभी ऑफिस में जाता है, जहाँ या कार्यस्थल पर जाएगा, या कहीं जहाँ आपने प्लेस देखे हैं कहीं वहां चला जाएगा, कभी किसी दोस्त के पास चला जाएगा। तो ये हर क्षण आपका मन जो है वो चलायमान है, एक साथ एक जगह रुकता नहीं है, टिकता नहीं है। तो इससे क्या होता है कि ये जो हमारा जो मन है ये बार बार क्या है, ये इस बार बार हमारा मन भटकता है। और इससे क्या है कि हमारी ऊर्जा कम होती रहती है। तो ये जो मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि जैसे मान लो ये जो विचार होते हैं, तो विचार किससे बनते हैं, जैसे विचारों का जो अ, बनने का शब्दों से वाक्य बनते हैं, वाक्य से सेंटेंस, और उससे बनता है हमारा विचार बनता है।
तो ये जो हमारे जो विचार बनते हैं, तो विचारों की जो शक्ति है, विचारों की शक्ति, इसकी विचारों की शक्ति भी बहुत ही जबरदस्त शक्ति होती है। विचारों, ऐसा नहीं है कि विचारों में शक्ति नहीं होती, विचारों में भी बहुत शक्ति होती है। उसको केवल, क्योंकि हम लोग जानते नहीं है विचारों की शक्ति को, लेकिन आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी तरह वंदना करते हैं, तो वंदना शब्दों के माध्यम से हम करते हैं। हम जैसे मेत्ता भावना करते हैं, मेत्ता भावना भी शब्दों के माध्यम से करते हैं। तो ये शब्दों में इतनी जबरदस्त पावर होती है कि हम उसको पहचान नहीं पाते। हम क्या है, वो शब्दों या विचार क्या, नेगेटिव विचार में ज्यादा जल्दी पकड़ लेते हैं। नेगेटिव विचार होता क्या है कि हमारे 24 घंटे में, 24 आवर्स में लगभग ऐसे बताते हैं कि 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं। अब हमने तो गिने नहीं कितने 60,000, लेकिन ऐसा बताते हैं कि लगभग 60,000 विचार, और ज्यादातर विचार नेगेटिव होते हैं आदमी के। अब ये नेगेटिव विचार आदमी के मन में आते कहाँ से हैं? अब हम सब जानते हैं नेगेटिव विचार कहाँ से आते हैं। ये जो हम रोज पेपर पढ़ते हैं, हमारे पेपरों में ज्यादातर मैक्सिमम जो न्यूज होती है वो नेगेटिव होती है। जो अच्छी न्यूज होती है वो अंदर पेपर में लिखी रहती है, जिसे एडिटोरियल कहते हैं, या जो आध्यात्मिकता के विचार होते हैं वो कम होते हैं। और ज्यादातर आदमी के देखता क्या है, वो नेगेटिव विचारों में जाता है। वहां पर ये, वहां चोरी होगी, डकैती होगी, राजनीति में ये होगा वो होगा, तो नेगेटिव विचार हमारे अंदर फीड होते रहते हैं। तो एक बार इसका नेगेटिव विचारों का आकलन किया गया है। एक आदमी क्या, वो डेली न्यूज़पेपर पढ़े, मोबाइल देखे, और जब 1 महीने के बाद उसको देखा गया तो वो आदमी बीमार पड़ गया। वो फिर डॉक्टर के पास गया कि साहब मैं तो बीमार पड़ गया। नु कैसे कैसे, फिर उसकी दिनचर्या पूछी, नु क्या 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 करते हो दिन में? नु मैं तो ज्यादातर पेपर पढ़ता हूँ, न्यूज देखता हूँ, मोबाइल देखता हूँ। तो नु उसमें देखते क्या हो? नु अब मैं देखता हूँ, कभी कोई सीरियल देख लिया, कभी कुछ देख, कोई राजनीतिक राजनीतिक मुद्दे पकड़ लिए, कभी वो पकड़, तो या पेपर पढ़ पढ़ नुको, ये तो सब नेगेटिव विचार हैं। तो नेगेटिव विचार जो है आदमी के मन को खराब करते हैं। नेगेटिव बातें जो हैं आदमी को कहाँ ले जाती हैं, वो मतलब गलत मार्ग पे ले जाती हैं। तो मेरा मतलब कहने का ये है, ये जो हमारे अंदर जो विचार क्रिएट होते हैं, ये विचार भी हमारे जो इकट्ठे किए हुए, जो हमारे मन पे अंकित हो जाते हैं, संस्कार के रूप में अंकित हो जाते हैं। और जैसे ही हमारे विचार हमारे संस्कार के रूप में हमारे सामने पेश आते हैं, वैसे ही हमारा मन बन जाता है। और जैसे हमारा मन बन जाता है, वह उसी तरह से हमारा मन एक्ट करता है, काम करता है, कर्म करता है। तो ये बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें देखने की बात है कि जो हमारे अंदर विचार चल रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं, कुशल विचार हैं या अकुशल विचार है। तो ये जो विचारों की जो शक्ति है, ये हमें पहचाननी है। कुशल विचारों की भी शक्ति बहुत जबरदस्त होती है। कुशल विचारों की शक्ति के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता है, क्योंकि अभी टाइम भी होने जा रहा है। तो ये कुशल विचार की बहुत बड़ी ताकत होती है। जैसे हम कहते हैं ना, मैं सुखी रहूं, प्रसन्नचित रहूं, स्वस्थ रहूं, मेरा विकास हो, तो ये कुशल विचार हो गए। तो इसको और अच्छा तरीके करने के लिए, रिजल्ट अच्छा लाने के लिए हम क्या काम करते हैं, हम कहते हैं मैं सुखी होता जा रहा हूं। तो ये इमोशंस के साथ आना चाहिए। इमोशंस शब्दों के साथ शब्दों के साथ ना आकर के इमोशंस के साथ हम जब बोलेंगे, तो निश्चित रूप से ये इमोशंस जो है, ये सेंटेंस, ये विचार जो है हमारे क्या, ये भावनाओं में कन्वर्ट हो जाएंगे। भावनाओं, और जैसे ही ये विचार, अच्छे विचार भावनाओं में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हमारी जो भावनाएं क्या है, बहुत ही मजबूत भावनाएं बन जाती हैं। और हम ही जानते हैं, जब जो भावनाएं मजबूत होती हैं, बहुत शक्तिशाली जो सकारात्मक भावना होती हैं, इनको जितना ज्यादा आदमी डेवलप करेगा, जितना ज्यादा आदमी सकारात्मक भावनाओं के संपर्क में रहेगा, उस आदमी का विकास इस दुनिया में सबसे ज्यादा होगा। ये मतलब ये भगवान बुद्ध की गारंटी है। सकारात्मक विचार के साथ यदि जुड़े रहोगे, तो आपका विकास निश्चित रूप से होगा। लेकिन सकारात्मक विचार के साथ हम जुड़ नहीं पाते। क्यों नहीं जुड़ पाते? क्योंकि नेगेटिव विचार ज्यादा आते हैं, पॉजिटिव विचार कम आते हैं। तो इसलिए नेगेटिव विचारों का हमारे मन पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए सकारात्मक
विचार लाने के लिए, सकारात्मक भावनाएं क्रिएट करने के लिए हमें ये, जैसे मेहता भावना, जैसे आज हम मेहता भावना करने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छी तरह से उन सकारात्मक भावनाओं का हमें धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए। हमें वर्तमान में रह करके मैं सुखी होता जा रहा हूं, मैं प्रसन्नचित हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मेरा विकास हो रहा है, ऐसा हम ऐसा ऐसा हम शब्दों से नहीं कहना, हमें हमें मन से कहना, अंदर के मन से कहना है। तो जब मन से हम ये इस तरह के सेंटेंस हम बोलेंगे तो ये भावनाओं में कन्वर्ट हो जाएंगे, और भावनाओं में जैसे आदमी का ये सेंटेंस कन्वर्ट होंगे तो हमारी क्या, सकारात्मक भावनाओं का जनरेशन होगा, क्रिएशन होगा। और जैसे ही आदमी के अंदर सकारात्मक भावना बढ़ती हैं, आती हैं, उत्पन्न होती हैं, वैसे वैसे ही आदमी सकारात्मक बन जाता है। और जो आदमी जितनी मात्रा में सकारात्मक होता है उतना ही वो मतलब बहुत विकास की तरफ जाता है। हमने देखा ना, जो आदमी का जो कॉन्शियस माइंड है और सबकॉन्शियस माइंड, तो ये जो कॉन्शियस माइंड में यदि हम हमेशा सकारात्मक रहेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड में हमारा वही विचार सकारात्मक चला जाएगा जो आप चाहते हो। तो हमें वही तो करना है, लेकिन हम सकारात्मक बन नहीं पाते। हम हमेशा क्या है, नकारात्मकता की तरफ रहते हैं, इसलिए आदमी डिप्रेशन, परेशान, नेगेटिव विचार, झगड़े फसाद, ये सब हम आमतौर पर देखते रहते हैं। हमारा मन क्योंकि शांत नहीं रहता, हमारा मन सकारात्मक नहीं रहता। हम ध्यान में बैठते जरूर हैं लेकिन ध्यान हमारा लगता नहीं है। हम क्या है कि बाधाओं पर ही काम करते रहते हैं। तो मेरा आज का जो प्रवचन करने का या बताने का जो मेरा उद्देश्य यही है कि अगर मौन के माध्यम से भी हम अपने संपर्क में आते हैं, मौन के माध्यम से भी हम सकारात्मक बनते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा काम हमारे साथ हो सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैंने आपको मौन का जो एक तरह से हेतु, मौन के फायदे, ये बताने का मैंने प्रयास, छोटा सा प्रयास किया है। और आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुन लिया है। आप लोगों का बहुत बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद।